दूसरे अध्याय में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही है वो ये है कि समभाव रखना हर एक के लिए अच्छा है। तो अर्जुन को कहते हैं कि समभाव रखो। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई अच्छी वस्तु मिले तो बहुत खुश मत हो, और अगर कोई ऐसा चीज़ मिले, ऐसे चीज़ सामने आए जो तुम्हें नहीं पसंद, तो बिल्कुल उद्विग्न ना हो। इस विषय में वो बोलते हैं सब जगह आसक्ति रहित हुआ मनुष्य उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदित होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और वो कहते हैं कि एकदम समभाव रखना, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य यह है, जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ, 1 मस्तक, परंतु जब वह अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष 5 इंद्रियों को और एक मन को, इन 6 को अपने आप में समेट लेता है, विषयों से हटा लेता है। अगर उसकी इंद्रियां आदि उनके साथ किंचित मार्ग भी मानसिक संबंध नहीं बना रहता तो वह स्थित प्रज्ञ है, वो समभाव है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, निराहारी इंद्रियों के विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी सभी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु इस स्थित प्रज्ञ पुरुष का तो रस भी परमात्मा के तत्व का अनुभव करने से निवृत्त हो जाता है। मतलब कि किसी प्रकार से अटैचमेंट नहीं रहती। हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य को भी प्रथमशील इंद्रियों उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसके इंद्रियां वश में हो जाएं, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता। इसलिए साधक को कभी ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने अपने बल से इंद्रियों को वश में कर लिया है। इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी रहती है। अतः इंद्रियों वश में नहीं है, परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में हैं और उसकी रस बुद्धि भी निवृत्त हो गई है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक
राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसन्नता प्राप्त होने से साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इंद्रियों के विषयों का सेवन है वो ना करे, नो, वो करने के बावजूद अगर उसमें राग और द्वेष नहीं रहता तो इंसान अच्छी तरह से उसको परमात्मा में बुद्धि स्थिर करता है और निश्चयात्मक बुद्धि भी हो जाती है। परंतु जिसके मन इंद्रियां संयम नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उसमें कर्तव्य परायणता की संभावना भी नहीं रहती। ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में एक ही इंद्री जिस मन को अपने अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहित वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात है परमात्मा से विमुखता है, उस समय संयमी पुरुष जागता है और जिस में साधारण पुरुष जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व के जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल है, प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी पुरुष में विकार किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वह मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला पुरुष नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके निर्मम, निरंकार और निष्प्रय होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पृथा नंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।